राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी यह तो जानते ही हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम नहीं पता होते हैं। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। ऐसे वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों से सूर्य देव को जल देने की सही समय और मंत्र दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, या फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हों या उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा हो, इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि भी पहुंचाती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या ना देख पाए। ऐसे में आपको सूर्य न दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करना है। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात का कि गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनसे गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है।
नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालें, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर ही होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य देव के मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मारिचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन सभी नामों का एक बार जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जल आपके पैर पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करें। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरह झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके आपने माथे पर और आँखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। नंबर 11, अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इन नियमों को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर जल सही समय पर कभी ना दे पाएं तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 12, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृणः सूर्याय नमः का 7 बार जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 13, ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। नंबर 14, सूर्य देव अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।